गुरु जी अपना परिचय दे दें। मैं पंडित राम भरत शास्त्री, श्री राम मंदिर प्राचीन मठ से, वाराणसी से। गुरु जी, एक कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी किया गया है, जो लिस्ट बताया जा रहा है इस आश्रम का, जी जी। उसमें एक पिता के करीब 50 पुत्र दिखाए गए हैं। क्या वो लिस्ट सही है? नहीं, ऐसा है ना, जो जब भी ये चुनाव आते हैं तो इसी लिस्ट को लेके ही माध्यम बना के, चाहे नगर निगम के हों, विधायक के हों, सांसद के हों, तो तभी लोग, मीडिया के सभी बंधु लोग आते हैं कि ये ऐसा कि एक पिता के 45 पुत्र बता रहे हैं, मीडिया वाले, विपक्ष के लोग निकालते हैं जो मैटर के लिए। लेकिन वास्तव में देखा जाए, पिता के नहीं है तो वो गुरु जी की ही जगह शिष्यों के नाम आते हैं। ऐसी परंपरा रही हमारे मठ मंदिरों की कि जो विरक्त महात्मा होते हैं वो गुरु जी का ही नाम लिखते हैं, और जो गृहस्थ होते हैं वो गुरु जी का नाम नहीं लिखते हैं। तो लिस्ट में जो है महाराज जी के शिष्य हैं वो अन्यत्र शिष्य हैं, बहुत शिष्य बनते हैं महाराज श्री के शिष्य। तो वो कहते हैं कि एक डेट में, एक जन्म में, तो महाराज श्री के 4-5 शिष्य अगर एक दिन दीक्षा लेते हैं तो वो उसी दिन दर्ज हो जाता है। तो वो उसमें गलत भ्रांतियों के अनुसार लोग कह देते हैं कि एक तरह जन्म हुआ इनका, एक दिन दीक्षा ली है, कैसे पिता पुत्र हो गए हैं। तो ये गलत भ्रांतियाँ फैला रहे हैं ये लोग, और वास्तव में सत्यता है, और पिता के नाम पे गुरु जी का ही नाम देते हैं यहाँ पर। ये लिस्ट तो सही है? हाँ, लिस्ट सही है, लिस्ट सही है वो। और लिस्ट में जो भी थे उसमें तो संशोधन करा दिया गया। 2023 के पहले की बात है जी, अभी की नहीं है। अभी तो बार बार ये लोग मुद्दा उठा देते हैं, ये पहले का था। जो विद्याध्ययन करने के लिए विद्यार्थी आते हैं वो आजीवन नहीं पर लेके विरक्त भी हो जाते हैं, तो गुरु जी का ही नाम दे देते हैं वो लोग। तो लिस्ट सही था वो। लिस्ट सही है तो जी। ये बताइए, ये जो गुरु शिष्य का परंपरा है, क्या ऐसी परंपरा हमारे वेद पुराण में रही है? जी जी, हमारे यहाँ पर पहले से ये 725 वर्ष पुराना मठ है। वो जिसको जानकारी नहीं हो वो जानकारी भी कर सकते हैं, और उसमें गुरु जी का ही नाम आता है। अन्य मठों में और मंदिरों अन्य मठों में सभी जगह आप देख सकते हैं, हमारे पूज्य योगी जी के ही पिताजी का नहीं, गुरु जी का ही नाम दिया हुआ है। आप वहीं पता करें। और भी जो विरक्त अन्यत्र, आप वृंदावन में है, अयोध्या में, अन्यत्र कोई भारतवर्ष में जहाँ भी संत परंपरा है वहाँ पर ही पिता के नाम पे गुरु जी का नाम विरक्त महात्मा देते हैं। जी अपना परिचय बताओ। जी, मेरा नाम अभिराम है और मैं यहाँ पर रह कर के अध्ययन किया हूँ और काशी में ही रहता हूँ, अध्ययन अध्यापन करता हूँ। यहाँ के आश्रम का एक लिस्ट जारी हुआ है जिसमें ये दर्शाया गया है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें एक पिता के करीब 45 से 50 पुत्र हैं। इस लिस्ट की क्या सच्चाई है? क्या ये लिस्ट सही है? पहली बात तो यह है कि लिस्ट में यह नहीं है कि एक पिता के 45 पुत्र हैं। बात यह है कि अभिभावक के नाम में 45, और यह भारत की परंपरा है। पूरे भारत में जहाँ जहाँ पर विरक्त शिष्य होते हैं, शिष्य दो तरह के होते हैं, एक विरक्त शिष्य, एक गृहस्थ शिष्य। विरक्त शिष्य का मतलब यह हुआ कि जिन्होंने अपना घर बार, परिवार, माता पिता, गोत्र छोड़ करके और मठ में रहने के लिए आ गए, वैसे शिष्यों को विरक्त शिष्य कहते हैं। तो पूरे भारत की यह परंपरा है कि जो विरक्त अथवा संन्यस्त शिष्य हैं उनके पिता के नाम के जगह गुरु का नाम लिखा जाता है। और संसद के द्वारा यह प्रस्ताव भी पारित हुआ है कि जिन जिन जो साधु हैं वो अपने पिता के नाम की जगह गुरु का नाम लिखें। पासपोर्ट आदि में दिक्कत आता था उस विषय में। तो यह लिस्ट एकदम सही है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि गुरु जी के 45 औरस पुत्र हैं, बल्कि यह है कि 45 विरक्त शिष्य हैं। वैसे राम मंदिर में 200 विद्यार्थी रहते हैं और गुरु जी के पूरे देश में और विदेशों में मिला के लाखों शिष्य हैं। उन सभी लाखों शिष्यों के पिता के रूप में गुरु जी का नाम नहीं है। केवल वैसे शिष्य जिन्होंने अपना घर बार, माता पिता छोड़ दिया, वैसे शिष्यों को जब दीक्षा दी जाती है तो उनका गोत्र भी बदल जाता है, अच्युत गोत्र कहलाता है, और इस तरह से उनके माता पिता का भी नाम बदला जाता है। अब वो अपना घर छोड़ दिया, घर के संपत्ति पर अधिकार छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, तो भाई कहीं तो कोई कागज़ दोगे, कहीं तो रहने की जगह दोगे, कुछ तो उसको पहचान दोगे। इस आधार पर इसके लिए अभिभावक के नाम के जगह पर गुरु का नाम लिखा जाता है। और यह कांग्रेस राजनीति कर रही है, इस लिस्ट को जारी करके। कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही है। कांग्रेस जो है या तो अति धूर्त है, नहीं तो अति मूर्ख है, या तो उनको इस परंपरा की जानकारी नहीं है। अगर जिसको इस परंपरा की, भारत की इस विशाल परंपरा की जानकारी नहीं है, भारत में अभी कम से कम
कम से कम 20 लाख साधु हैं जिनके माता पिता के नाम के जगह गुरु का नाम है, और उन साधुओं से कम 50 करोड़ लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। इन सारे लोगों की भावनाओं का ये अपमान कर रहा है, और इस कारण से यह ऐसा या तो धूर्त है नहीं तो मूर्ख है। ये अगर मूर्ख है तो भी गलती कर रहा है कि जिसको इतनी नहीं जानकारी है वह देश में शासन करने के लिए कैसे आ रहा है। अगर जानबूझ करके कर रहा है तो इनका तो शुरू से ही रहा है साधु संतों को तंग करना। तही बहुविध मारहि देश निकास नहीं, जैसे रावण करता था, साधु संतों को परेशान करता था, वही काम ये कर रहा है।